आइसलैंड, लैंड ऑफ आइस एंड फायर। हम सब जानते हैं कि आइसलैंड फेमस है अपने वॉल्केनो और खूब सारी बर्फ़ के लिए। बट मैं अपनी इस सीरीज़ में आपको आइस और वॉल्केनो के साथ कुछ ऐसे अमेजिंग साइट्स दिखाए हैं जो कि आपने पहले आइसलैंड के बारे में नहीं देखा होगा। वी सॉ अमेजिंग वाटरफॉल्स, ब्लैक सैंड बीच, कॉलम्स कैनियन जहाँ पे लावा कैसे पहाड़ के बीच से निकला एंड कॉलम्स कैनियंस का फॉर्मेशन हुआ। एंड देन वी ऑल्सो सॉ गोल्डन सर्कल में नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की टेक्टोनिक प्लेट्स। मैं आपको लेके जाने वाला हूँ डायमंड सर्किल। यस, गोल्डन सर्किल की तर्ज पे 1994 में नॉर्थ आइसलैंड के लोगों ने सोचा कि हम भी नॉर्थ आइसलैंड में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए डायमंड सर्किल की स्टार्ट करते हैं। बट करीब 26 साल लग गए। सितंबर 2020 में ये रूट ऑफिशियली लॉन्च हुआ एंड इसमें 5 मेन एरिया हैं। मेवेटन के जियोथर्मल एरिया, डेटीफॉस वाटरफॉल जो कि यूरोप का सबसे पावरफुल वाटरफॉल है, देन वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड हॉस्विक में व्हेल वॉचिंग टूर। हॉस्विक फेमस है जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून मिशन के लिए ट्रेनिंग ली थी। एंड फाइनली गोडाफॉस वाटरफॉल जिसको कि वाटरफॉल ऑफ गॉड बोला जाता है। तो ये सारे एरिया मिलकर के बनाते हैं डायमंड सर्किल। बेसिकली ये मैप में देखने में रोम्बस की तरह लगता है बट इसको नॉर्थ आइसलैंड में डायमंड सर्किल बोला जाता है। तो आइए इस टूर की स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ आइसलैंड फेमस है अपने डाइवर्स लैंडस्केप के लिए एंड हमने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग अपना कैंप ग्राउंड कुछ यूनिक जगह पे लेंगे। एंड हमें मिला कैंप ग्राउंड चारों तरफ से काली राख लावा से घिरा हुआ, यू कैन सी। बट यहाँ पे रहना, हम लोग लाइव वॉल्केनो को तो इस ट्रिप में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए बट एटलीस्ट हम लोग ने लावा के बीच में लाइफ को एक्सपीरियंस किया। एंड ये बताता है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबतें हों, ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे कि ये कलरफुल कैंप ग्राउंड बिटवीन ब्लैक लावा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय हम लोग नॉर्थ आइसलैंड में मेवेटन एरिया है, वहाँ पे हम लोग ने रात में कैंप ग्राउंड में स्टॉप किया है। पीछे यू कैन सी द एंटायर कैंप ग्राउंड। ये एरिया बेसिकली यहाँ का शॉवर एरिया है और ये यहाँ पे कैंप ग्राउंड के पास में थर्मल एक्टिविटी, जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है। यू कैन सी इसके जस्ट पीछे ये पूरा लावा ग्राउंड दिख रहा है और इसके कारण से यहाँ पे जो पानी है वो नेचुरली गर्म आता है। इसमें मैंने अभी शॉवर लिया तो इसमें अंदर गीज़र नहीं लगा हुआ है, इन्होंने नीचे से ही ज़मीन का पानी यूज़ कर रहे हैं और वो बिकॉज ऑफ जियोथर्मल वो पानी गर्म आ रहा है। देन इसके ये जो लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड पे दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं। देन उसके पीछे जो ये एरिया दिख रहा है ये एरिया किचन एरिया, यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं या फिर खाना अपना ला के बना के भी खा सकते हैं। इसके बाद यू सी ये पूरा जो कैंप ग्राउंड है बहुत बड़ा है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि कई लोगों को जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है उनके लिए तो बहुत इजी होता है, दे कैन पार्क एनीवेयर। लुक एट देम, इन्होंने तो अपने कार के ऊपर ही बैट लगा रखा है तो दे कैन दे आर बस्ट कि उनको कहीं मूव करना नहीं है, इसी में ऊपर जाके सो सकते हैं। काफ़ी सारी हैं ऐसी वैन्स। एंड देन इसके ऊपर अगर सेकंड लेयर पे जाएं तो बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये एरिया है रिसेप्शन, जहाँ पे रात के 8 बजे 10 बजे तक चेक इन होता है, तो मॉर्निंग 8 to 10। अगर उसके बाद भी आ रहे हैं तो एंट्री अलाउड है बट मॉर्निंग में इनको पैसे देने पड़ेंगे। और वो दूर जो दिख रही है वो है हमारी मोटर होम, ये हमारी मोटर होम है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। एंड देन इसके साइड में यहाँ पे कॉटेजेस भी बनी हुई हैं, तो अगर किसी को कॉटेज में रहना है तो उसकी भी फैसिलिटी है। हम लोग अभी तक आइसलैंड में जहाँ भी रुके हैं उनमें से वन ऑफ द सीनिक कैंप ग्राउंड बोलूँगा मैं। सो अब हम लोग अपने नॉर्थ आइसलैंड के टूर के लिए निकलेंगे। हम लोग यहाँ मेवेटन कैंप ग्राउंड में रुके हैं
यहाँ से हम लोग जाएंगे फर्स्ट डर्टी फॉल्स वाटरफॉल, जो कि इस लोकेशन से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। उसी के पास में 2 वाटरफॉल है। तो डर्टी फॉल्स के पास में 2 वाटरफॉल हैं, सेल्फॉस, डर्टी फॉल्स। देन ये पूरा एरिया, लाइक आई वाज टेलिंग, कि ये पूरा एरिया जियोथर्मल और लावा एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। तो उसके बाद हम लोग लावा ग्राउंड्स पे भी जाएंगे, जहाँ पे काफी साल पहले लावा आया था। ग्राउंड से निकल गए हैं डर्टी फॉल्स वाटरफॉल के लिए। ये हमारे कैंप ग्राउंड से अराउंड 45 मिनट के डिस्टेंस पे है एंड थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो इसलिए इसके पास हमें कोई कैंप ग्राउंड नहीं मिला। अदरवाइज अगर इसके पास रहते तो हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले इसको देख सकते थे। जून में इसके पास एक कैंप ग्राउंड है जो कि जून में, मिड ऑफ जून से खुलता है। तो अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग तो चेक कर लो, डर्टी फॉल्स के पास में एक कैंप ग्राउंड है। अगर इफ इट इज ओपन तो बेटर टू स्टे नियर टू डर्टी फॉल्स। मैं आ गया हूँ डर्टी फॉल्स। डर्टी फॉल्स के 2 साइड हैं, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, एंड दोनों ही साइड से इसको विजिट करना इज़ वर्थ। ईस्ट साइड में थोड़ा सा बड़ा एरिया है, यहाँ पे पार्किंग लॉट है एंड देन यू कैन सी पीछे रेस्टरूम भी हैं काफ़ी सारे। पार्किंग लॉट इफ़ आई शो यू, तो ये पूरा पार्किंग लॉट का एरिया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रेल है, जो ट्रेल लगभग, अगर यहाँ से डर्टी फॉल्स और सेल्फॉस करके 2 वाटरफॉल हैं, तो दोनों वाटरफॉल की अगर ट्रेल करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। बट डर्टी फॉल्स, जस्ट अगर डर्टी फॉल्स से जाना है तो यहाँ से विल गो अराउंड 400 मीटर की वॉक है। उसके बाद विल रीच अपर व्यू पॉइंट ऑफ डर्टी फॉल्स। तो नाउ आई एम ऑलमोस्ट हेयर। ये है अपर व्यू पॉइंट ऑफ डर्टी फॉल्स एंड लेट मी शो यू। जस्ट पहुंच गए हैं, लास्ट कुछ एक स्टेप्स रह गए हैं, उसके बाद यू कैन सी द मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल ऑफ यूरोप, ह्यूज। So this is one of the best viewpoint of डर्टी फॉल्स वाटरफॉल। यहाँ से इसका पूरा जो साइड से व्यू दिख रहा है, अमेजिंग। यू कैन हियर द वॉइस, बहुत लाउड वॉइस है इसकी। और यूरोप का हो भी क्यों ना, क्योंकि ये यूरोप का सबसे पावरफुल वाटरफॉल है। एंड नाउ आई कैन सी कि हमने नॉर्थ अमेरिका का सबसे पावरफुल वाटरफॉल नायग्रा फॉल देखा है एंड यूरोप को भी वाटरफॉल देख लिया है। अगर मैं इसको पास से दिखाऊं तो यू कैन सी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है पानी की, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। और इसी कारण से यहाँ पे थॉर मूवी जो है उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। हजारों साल पहले यहाँ पे ग्लेशियर थे और ग्लेशियर पीछे जब रिट्रीट हुए तो अपने पीछे ये कैनियंस और ये वाटरफॉल छोड़ गए। ये नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है ये। और डर्टी फॉल्स देखने के बाद हम पास में ही एक और वाटरफॉल है सेल्फॉस, उसको भी देखने जा रहे हैं। तो अगर इस प्लेस पे विजिट कर रहे हैं तो डोंट मिस सेल्फॉस, बिकॉज ये दोनों वाटरफॉल अगल बगल हैं। सेल्फॉस जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन उसका भी पूरा व्यू दिखेगा यहाँ से। इस व्यू पर रास्ता, बारिश हुई है तो उसके कारण से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बट इन दोनों वाटरफॉल की जो ट्रैक है वो कॉमन ट्रैक है। जब मैं यहाँ का प्लान कर रहा था तो
बहुत दिक्कत हो रही थी कि सेल्फॉस का रास्ता कहाँ है, बिकॉज सेल्फॉस जो है स्टार्टिंग में रेक्याविक के पास भी है, तो गूगल वहीं लेके जा रहा था। देन आई फाउंड आउट कि रिसर्च करने के बाद कि ये दोनों ट्रेल जो हैं सेल्फॉस और डेटिफॉस की कॉमन है, और ये सेल्फॉस जो है नॉर्थ आइसलैंड का पार्ट है, नॉट द रेक्याविक वाला। डेटिफॉस से सेल्फॉस की लगभग 10 मिनट की ट्रेल है, और नाउ आई एम ऑलमोस्ट हियर। लेट मी शो यू कैसा व्यू है। यस, वो दिख रहा है पूरा, देखो ये सेल्फॉस ह्यूज। अगर मैं इसको जूम करूं तो यस, और जूम करें तो नो, ये अच्छा दिख रहा है। यह है सेल्फॉस। कितने सारे वाटरफॉल एक साथ निकल रहे हैं, तो अगर डेटिफॉस आ रहा है तो उसके साथ में ये सेल्फॉस देखना मत मिस करना। वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल मैंने देखा है। नियाग्रा फॉल की इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन हर एक वाटरफॉल में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। इसमें यू सी ये जो रॉक फॉर्मेशन है, प्लस जो मल्टीपल वाटर स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो उसको बहुत यूनिक बना रही हैं। ब्यूटीफुल। नाउ लेट मी शो यू सम ड्रोन शॉट ऑफ दिस प्लेस। से अगर इस प्लेस को विज़िट कर रहे हैं तो सवेरे जल्दी आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है। अभी हम लोग मई एंड में हैं, काफ़ी सारी ट्रेल्स यहाँ पे बंद हैं, उसके बावजूद यू कैन सी पूरा जो है ये बहुत बिजी है। लेट मी शो यू द विजिटर एरिया जहाँ से हम लोग वॉक करके आए हैं। यस, यू कैन सी नंबर ऑफ बसेस, कार्स। तो ये लगभग इतनी लंबी वॉक करके यहाँ पे आना पड़ेगा व्यू पॉइंट तक। और देखो ये पार्किंग एरिया पूरा फुल है, बट इट इज़ वर्थ विजिटिंग। काफ़ी अच्छा था। हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, जो कि है लावा फील्ड। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की ड्राइव है। तो लेट्स सी कैसा होता है। उसके रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स सी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं नॉर्थ आइसलैंड के जियोथर्मल एरिया और volcanic mountain. So continue watching my channel. Thank you.